हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। पैंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हम सब का काम करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। ना सिर्फ काम करने का, पढ़ने लिखने का, रहने सहने का, सब कुछ चेंज हो गया है। और इसकी वजह से आजकल वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल क्लासेस और इस तरीके के जो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हमें काम करने का तरीका सीखना पड़ा, उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब सवाल ये होता है कि अक्सर ये बात सुनने में आती है कि जो वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, यानी कि ऑनलाइन जो हम मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, उसमें बहुत सी बातें जो हैं लोगों को समझ में नहीं आता और अक्सर लोग कहते हुए सुनते हैं कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इसी तरीके से क्लासरूम्स के बारे में भी पेरेंट्स भी और बच्चे भी, वो भी ये कहते सुनते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। एनीवे, ये तो खैर इस बात का डिस्कशन है कि कितना इफ़ेक्टिव है, कितना नहीं है, लेकिन देयर आर सर्टेन वेज टू इम्प्रूव द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ दीज वर्चुअल क्लासेस। और इसके लिए मैं एक 5 तरीके आपके सामने पेश करूंगा, जिससे कि आपकी वर्चुअल मीटिंग्स या वर्चुअल क्लासेस जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, कुछ इफ़ेक्टिवनेस लाने की कोशिश करें, जिससे कि ये काम बहुत आसानी से सबके लिए आसान हो जाएगा और हम एक नए तरीके से काम करने लगेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं या कोई भी क्लास हम अटेंड कर रहे हैं, उसका एक पर्पस होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि हमने आखिर ये मीटिंग किस लिए कॉल की है, इसका एजेंडा क्या है, व्हाट आर द पॉइंट्स नीड टू बी डिस्कस्ड। और फिर उसके बाद में हम उस मीटिंग को इनवाइट करें लोगों को या क्लासरूम को। इसी तरीके से सिमिलरली जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रही हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि जिस लेसन को भी, जिस चैप्टर को भी वो पढ़ाने जा रहे हैं, बिफोर हैंड स्टूडेंट्स को ये इंटीमेट कर दें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लेसन दे आर गोइंग टू टीच नेक्स्ट डे। उसके हिसाब से उनको कुछ पॉइंट्स हैं वो भी उनके पास भेजे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका पर्पस सेट होगा तो आपकी वो मीटिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। नंबर 2 पे आता है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमने एजेंडा सेट किया है उसके मुताबिक ही हम काम करें। और जो ग्रुप डिस्कशन में, यानी कि ग्रुप मीटिंग्स या जो हम क्लासरूम में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम एजेंडा वाइज, पॉइंट वाइज उसको एक डायरेक्शन दे करके बातचीत करेंगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 3 पे आता है प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यानी कि अगर आप मीटिंग होस्ट कर रहे हैं या आप क्लासरूम कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको सर्टेन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, बिकॉज यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर अदर पीपल, बिकॉज यू आर होस्टिंग द मीटिंग, तो उस सिलसिले में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके चेहरे के ऊपर लाइट पड़े, यानी कि आप किसी विंडो के करीब बैठें और नॉट अपोजिट द विंडो बट फेसिंग द विंडो, ताकि विंडो से जो लाइट आ रही है वो आपके चेहरे पे बराह रास्त पड़े। फिर आपको जो आपका डिवाइस है, यानी कि मोबाइल कैम है या जो लैपटॉप है, वो आपकी इक्वल हाइट पे होना चाहिए ताकि आपका कवरेज सामने वाले के लिए बराबर दिखे। और तीसरी बात यह है कि आप अपने बैकग्राउंड को ज़रूर चेक कर लें कि आखिर आपके पीछे क्या टंगा हुआ है, क्या लटका हुआ है, किस तरीके का आपका हॉल या ड्राइंग रूम आपको दिख रहा है, यानी कि सामने वालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या फिर आप किसी इस तरीके से लाइट में बैठें कि आपके पीछे कोई प्लेन वॉल या पीछे का कोई घर का कोई हिस्सा जहाँ पे आप बैठे हैं वो पीछे बैकग्राउंड में रहे और आपके चेहरे के ऊपर बराबर लाइट पड़े, ताकि सामने वालों को आप पूरी तरीके से विजिबल रहें और आपकी मीटिंग इफेक्टिव हो सके। नंबर 4 है कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जनरली होता यह है कि सिर्फ ऑडियो कॉल से बात पूरी बन नहीं पाती, और वीडियो कॉल्स में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उससे बहुत कुछ बात समझ में आ जाती है। आधे से ज़्यादा काम तो है आपके फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से ही हो जाता है। तो इसलिए आपको कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल जो है इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल टू मेक योर वर्चुअल मीटिंग्स इफेक्टिव। तो यानी कि आप जब वीडियो मीटिंग करें तो आपका खुद का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी विजिबल टू अदर पीपल एंड देन यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विथ वीडियो एंड फोटोज़ so that it becomes very effective. At the same time, अगर ये कोई बिजनेस मीटिंग है या आपका क्लासरूम टीचिंग है, तो वहाँ पे टीचर्स या एज ए होस्ट आप जो कुछ भी हैं, आप PPTs बना सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए से आप अपनी बात को इफेक्टिव बना सकते हैं एंड यू कैन डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन ऑफ अदर पीपल टू मेक देम अंडरस्टैंड योर पॉइंट, कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बात समझाना चाहते हैं। तो PPTs आर वेरी इफेक्टिव इन दिस केस, जो कि लोगों को इसको समझने में और आपको समझाने में बहुत इजी हो जाएगा, बमुकाबले आप इसको कि सारी बातें आप ज़बान से समझाएं।
और पांचवी चीज़ आती है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे भी आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इंश्योर करिए कि आपके यहाँ का वाईफाई सिस्टम अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए कोई डिसरप्शंस किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। फिर जो भी आप कैमरा, अगर पीसी के कैमरेज जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं आमतौर पे, तो आप एक एक्सटर्नल वेब कैम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है दूसरों को ज़्यादा अच्छी दिखाई दे। और इस तरीके से आप जो है अपना प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ऑडियो के लिए भी आप इंश्योर करें कि अराउंड में आपके ज़्यादा नॉइज़ ना हो, या तो एसी में रहें या पंखा चलाएं तो स्लो पे चलाएं, ताकि उसका नॉइज़ भी ज़्यादा ना आए। और इसके साथ ही आप नॉइज़ कैंसलेशन डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मीटिंग जो है डिस्टर्ब ना हो और विदाउट एनी नॉइज़ इट कुड बी कंडक्टेड। इन केस अगर आप घर पर हैं तो इंश्योर करिए कि आपके सराउंडिंग में ज़रा कुछ खामोशी रहे, जिससे कि मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। और इन तरीक़ों से आप अपनी वर्चुअल मीटिंग्स को टू ग्रेटर एक्सटेंट यू कैन मेक इट इफेक्टिव। या आपका क्लासरूम अगर है तो आप क्लास को भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता दूं कि जब हम जनरली बात करते हैं तो कुछ लोग उसको हाथ में पकड़ लेते हैं, तो यहाँ फेस के साथ साथ जो सीलिंग में पंखा चलता होता है वो भी सामने वाले को दिखता है, जिससे कि ज़रा कुछ अच्छा इन्वायरमेंट पैदा नहीं होता है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, इन केस अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सामने एक छोटा स्टैंड ले लीजिए, जिसके ऊपर आप मोबाइल फिक्स कर सकें और उसको लगा करके अपने फेस के सामने रखें, ताकि देखने वाले को भी बराबर से आपकी इमेज मिलती रहे। ऑडियो और वीडियो दोनों अच्छे होंगे तो आपकी मीटिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। एट द सेम टाइम द साइलेंस या जो आपके सराउंडिंग्स है वो पीसफुल होना चाहिए। देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव मीटिंग। ऑल द बेस्ट।